कर लो भाई, शुरू कर लो। तिरंगा यात्रा का मैंने आपको बताया सबसे बड़ा लाभ कि जब से देश आज़ाद हुआ, आमतौर पर 15 अगस्त को भी या 26 जनवरी को भी तिरंगे की इतनी चर्चा नहीं होती थी, शहीदों की इतनी चर्चा नहीं होती थी। कांग्रेस ने शहीदों की शहादत को भुलाया है। आज जब से मोदी जी आए हैं, जब से धारा 370 की बात हुई है, जब से हम पीओके की बात कर रहे हैं, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो आज विपक्षी भी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और आंदोलनकारी भी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। अगर आप आज तिरंगा जो इंडस्ट्री है उसका आप आंकड़ा देखेंगे तो कई गुना आज तिरंगा बाजार में है। आज लोगों में जोश है, आज लोग शहीदों को याद कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा बदलाव और हो नहीं सकता। आप जिनको आंदोलनकारी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने, चाहे आरएसएस का ऑफिस हो चाहे अपने कार्यालय हो, वहाँ पे भगवा के अलावा दूसरा तिरंगा जो भगवान को छोड़ के तिरंगा में भाग नहीं लहरा। लेकिन आज किसानों के दबाव में जो है भारतीय जनता पार्टी ट्रैक्टर और तिरंगा ये अपनी, ये जिसकी जैसी वृत्ति है वो वैसा सोचेगा। विपक्ष भी आरोप लगा रही है, कुमारी शैलजा का भी बयान आया, तिरंगा भी आज विपक्ष भी तिरंगा उठा रहा है, आज आंदोलनकारी भी उठा। उन्होंने पहले कभी क्यों नहीं उठाया? हमारे उठाने के बाद उठाया ना उन्होंने। सर, तिरंगा को लेकर पिछले दिनों आपका कोई वीडियो वायरल हो रहा था, वो क्या बात होगी? वो हमसे गलती हुई। हमने तिरंगा को कहा कि तिरंगा हमारी आन बान शान है और आज हम शहीदों को याद कर रहे हैं, शहीदों की शहादत की वजह से, तो हमारे मुंह से गलती से निकला और उसकी हमने भूल के लिए लोगों को दुख भी प्रकट किया। इसमें कोई बात ही नहीं है हमारे। लेकिन दुख की बात यह है कि एक यूट्यूब ने जो हमारा पूरा भाषण था उसको नहीं दिखाया। हमने जब ये कहा कि तिरंगा आन बान शान है, उसको नहीं दिखाया। हमने कहा कि जब शहीदों की याद में हम यहाँ आज खुली हवा में सांस लें, ये नहीं दिखाया। एक शब्द जो हमसे गलती से निकला उसी को बार बार 13, 14, 15, 16 दफ़ा। मेरी तो भावना शायद तिरंगे के अपमान की नहीं थी, मेरे मुंह से गलती से निकला। लेकिन जिस यूट्यूब ने इसको 13 दफ़ा 14 दफ़ा दिखाया, वो जरूर अब तिरंगे का अपमान कर रहा था। सर, आप कह रहे हैं वीर वीरांगनाओं की शहीदों की बात दिल्ली से लेकर सिरसा तक हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ऐसा कुछ कहा है कल। और हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर से ऐलनाबाद में कार्यक्रम हुआ, इस इलाके के वीर शहीद थे जिनको परिवारों को हर बार एक सम्मान के तौर पे देखा जाता था, कल उनको इन्वाइट तक नहीं किया गया। अब ये पर्सनल कहीं की एक बात है। हमारे यहाँ लाखों शहीद हुए हैं, लाखों लोग हुए हैं, तो ऐसा संभव भी नहीं होता कि सभी के नाम हो। ये कोई मैं समझता हूँ कि चर्चा की बात नहीं। कृषि कानूनों का लगातार विरोध जारी है और इस बीच भाजपा का भी लगातार किसान विरोध कर रहे हैं। और ऐसे में भाजपा लीडर ये भी कह रहे हैं कि हम घर घर जा रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल हो रहा है? आप देख रहे हो ना, आप देख रहे हो कल तिरंगा यात्रा कैसी निकली है। सर, वो तो संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था कि तिरंगा यात्रा का विरोध नहीं किया जाएगा, लेकिन भाजपा के निजी कार्यक्रमों का विरोध करेंगे। जी सर, करें। देखिए, वो लोकतंत्र में हर आदमी का जो है वो स्वतंत्र अधिकार है, वो अगर आंदोलन करते हैं तो करें। सरकार इस पे बातचीत करने के लिए सब तैयार है। सरकार बिल्कुल खुले मन से तैयार है। लेकिन किसान कह रहे हैं कि वो कंडीशनल बात करना नहीं, लेकिन अब कंडीशनल क्यों करना चाहते हैं? क्यों कंडीशनल करना चाहते हैं? ये कोई कंडीशन नहीं है कि तीनों कानून वापस लो तभी हम बात करेंगे। फिर बात क्या करेंगे? या तो वो हमें समझाएं कि क्या कमी है। हमने एक किसान को व्यापारी बनाने का काम किया है, हमने एक किसान को इंडस्ट्रियलिस्ट बनाने का काम किया है, हमने एक किसान को यही तो कहा है कि तुम कहीं भी जाकर सामान बेचो। और मैं ये कहता हूं कि अगर 1%, 2% आपको ये लगता है कि तीनों कानून ठीक नहीं है, तो हमने ये तीनों कानून किसी के ऊपर जबरन नहीं लादे हैं। हमने आपको कहा है कि आपने ये शर्ट पहन रखी है, ये शर्ट और ले लो भाई। आपको लगता है कि इस शर्ट में कांटे हैं, आप मत लो। इसमें आंदोलन कहाँ? आपकी शर्ट हम छीन नहीं रहे, हम तो एक ऑप्शन दे रहे हैं। तीन जो कानून है उसकी ऑप्शन दे रहे हैं। हम आपको चाहते हैं कि भाई तैरना सीख लो। अब आपको किसी ने भड़का दिया कि तैरना सीखोगे तो डूब जाओगे, अरे तो भाई मत सीखो। तो सर, पार्टी क्यों नहीं समझा पा रही है? तो सर, ये क्यों नहीं कर पा रही है? किसान भी ये कह रहे हैं कि हमें करोड़पति नहीं बनना है। देखिए, ऐसा जबरदस्ती सरकार हमें करोड़पति अरे तो ना बने वो, हम जबरदस्ती कर पा रहे हैं।
तो हम जबरदस्ती नहीं कर रहे भैया। तो तीनों आदेश रद्द कर दीजिए। नहीं, रद्द क्यों करते हैं? जिनको जो लाभकारी है, जो लोग हैं, कितने किसान हैं मुझे बताइए, देश में कितने किसान हैं? सर ये कानून मेरी बात है, पक्ष में किसान कितने किसानों के कितने किसान है देश में, और जो आंदोलन पर बैठा है वो कितना परसेंटेज है? हमने किसानों के फायदे के लिए कहा, हमने कहा कि आप तैरना सीख लो। जो 10 आदमी सीख रहे हैं उनका क्या होगा? हमने अगर ये बात कह दी कि आप तैरना सीखो, आप कह रहे हो कि जी आप ये बात क्यों कह रहे हो? क्यों भाई? हम ये कह रहे हैं कि आप तैरना सीख लो, आपको लगता है कि गलत है, डूब जाएंगे, भड़काने, और जाओगे तो डूब जाओगा। वैक्सीन की बात है, अब देखिए वैक्सीन हम जब समझाते हैं कि भाई ये अच्छी बात है, लेकिन आप सब में भी कोई एक आदमी आकर कह देगा अरे मेरे तो पड़ोसी मर गया था, ना तो आप तहकीकात करोगे लेकिन आप टीका नहीं लगवाओगे। मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव चीज़ है और एक जो नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव चीज़ का हमेशा ये प्राकृतिक एक ट्रेडिशन है कि अगर किसी को ये कह दे अब 55 करोड़ लोगों को टीका लगा, 55 करोड़ को टीका लगा, ये बात महत्व नहीं रखती, लेकिन एक आदमी को अगर कुछ हो गया तो बस वो बवाल बन जाएगा। ये एक ह्यूमन प्रवृत्ति है, ये अपने को समझनी होगी।